एक लड़का और एक लड़की रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं उन्हें पहली नज़र का एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा आम हो चला है। इन दोनों को भी पहली नज़र का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अब फ़ोन कॉल पर इनकी बातें होने लगती हैं। फ़ोन से मैसेज से वीडियो कॉल तक ये लोग पहुंच जाते हैं। अभी इस दोस्ती को 1 महीना नहीं बीता था कि ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अकेले ये अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे, कुछ हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। नया हाल ही में बना हुआ बॉयफ्रेंड, जो अभी 1 महीना पहले ही बना है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है। मिलने के लिए बुलाने के बाद ये उसे एक अपने दोस्त के कमरे में ले जाता है और ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वो जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। खौफनाक तो था ही, दर्दनाक भी था और सबसे ज़्यादा था शर्मनाक। जब ये मंजर लोगों के सामने आया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो उन्हें दिखाया जा रहा है वो सच है, या जो बताया जा रहा है वो सच है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे बिल्कुल छिपा लिया गया है और कहा कुछ और ही जा रहा है। लेकिन जब इसकी कल्पना मात्र से ही लोग इतना सिहर गए थे, तो समझने वाले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर उस लड़की के साथ उस समय हुआ क्या होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी को पता तक नहीं चलती, सिर्फ वो एक तरह से भयावह घटना थी। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी आज के जनरेशन पर टिकी हुई है। आज के समाज में, आज की जो युवा पीढ़ी है, इसमें एक तरह से आपके पास समय हो तो इस कहानी को पूर्ण रूप से एक बार जरूर देखें और हो सके तो अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। मैं मानती हूँ कि ये शायद थोड़ा अलग हो सकता है, कुछ इसमें गलत भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी जो बच्चों को देना शायद अति आवश्यक है। हम जिस जमाने में जी रहे हैं, ये एक ऐसी जनरेशन है जहाँ छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल एक ऐसा जरिया है जिन चीज़ों से हम बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, बच्चे उसके करीब उतना ही पहुँचते जा रहे हैं। जो आज का समाज है, वहाँ पर नग्नता इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ कर जा रहे हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता, और उनकी इन्हीं गलतियों से कितने लोग उसका शिकार हो रहे हैं ये भी शायद किसी को नहीं पता। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो इतना ज्ञान अर्जित कर चुकी है कि पहले के ज़माने के 17 से 18 वर्ष के लड़कों को या लड़कियों को जिस चीज़ की जानकारी नहीं थी, वो आज के वक्त में 6 से 7 वर्षीय बच्चे को भी हो चुकी है, सिर्फ एक मोबाइल जैसे उपकरण की वजह से। यहाँ पर एक होड़ मची है, यहाँ पर एक तरह से ऐसा हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक बच्चों का खेल हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं फैशन हो गया है। ऐसा फैशन जो जिसके पास है वो तो अव्वल दर्जे पर है, और जिसके पास नहीं है उसका इस दुनिया के अंदर, इस समाज में उसकी कोई इमेज ही नहीं है। ऐसी लोगों ने धारणा बना ली है, और कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी के अंदर भी। दरअसल एक लड़की है जिसने अपनी पढ़ाई 4ठी क्लास तक पूरी की और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिता एक बढ़ई हैं जो पटना में रहकर कार्य करते हैं। ये जो लड़की है ये अक्सर पटना अपने पिता से मिलने जाया करती थी। इसका जो सफ़र होता था वो ट्रेन से शुरू होता था
ये रहती अपने दादा के पास है और मिलने पिता के पास पटना कभी कभार जाया करती थी। दरअसल एक रोज जब वो जाती है तो वहीं पर उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही मुलाकात होती है, पहली नजर में ही दोनों की आंखें चार होती हैं और वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दरअसल बता दें कि ये दोनों ही नाबालिग हैं, लेकिन प्यार का क्रेज इस तरह से सिर चढ़ा हुआ है कि वो बस समझते हैं कि हमें प्यार हो गया है। एक ही पल में उन्हें प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को अपने नंबर दे दिए। घर आने के बाद दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। वॉइस कॉल अब आ जाता है वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल पर दोनों बातें करने लगते हैं और वीडियो कॉल पर बातें करते करते अब ये कुछ इस हद तक बातें करने लगते हैं जो एक तरह से पति पत्नी के बीच होती है। यानी जो ये लड़का है, इसने कुछ ऐसी साइट्स ज्वाइन की हुई हैं, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ऐसे दोस्त हैं उसके जहां पर ऐसी ही गंदी फिल्मों को साझा किया जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पॉर्न फिल्मों ने अपना हिस्सा इस कदर बढ़ा लिया है इस सोशल मीडिया पर कि हर कोई उसकी चपेट में आता जा रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि आज की युवा पीढ़ी तो उसमें बहुत जल्दी फंसती जा रही है। युवा भी नहीं कह सकते, बल्कि दरअसल जो नाबालिग पीढ़ी है वो इसमें ज़्यादा धंसती चली जा रही है। यहीं से शुरू होता है लड़के लड़की के बीच में आपस में वार्तालाप। यहाँ पर बातें होती हैं कि तुम मुझे अपने कपड़े उतार कर दिखाओ, तुम मेरे सामने वीडियो कॉल पर इस तरह से आओ, तुम मुझे इस तरह की वीडियो बनाकर भेजो। और बहुत जल्द इन दोनों का ताना बाना इस तरह से बैठ जाता है कि दोनों एक दूसरे से जो कहा करते थे वो ये दोनों किया करते थे। दरअसल इनकी दोस्ती को भी एक महीना नहीं बीतता कि लड़का इच्छा जाहिर करता है कि उसे उसके साथ मिलना है अकेले में, और वो अकेले मिलकर उसे इतना प्यार करना चाहता है जितना उसने इस फिल्मों में देखा है। दरअसल वो साफ शब्दों में कहता है कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। लड़की सहमति से तैयार हो जाती है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। वो भी सोचती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। सोशल मीडिया के बातों को पढ़कर देखकर उसे भी लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना तो एक तरह से आम बातें हैं, ये तो एक तरह का फैशन है। वो तैयार हो जाती है और तैयार होकर चली जाती है मिलने के लिए। दरअसल जैसे ही ये लड़की घर से निकलती है, इसके दादा पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो। बच्ची बोलती है कि दादू मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो निकल जाती है। लड़का रेलवे स्टेशन पर पहले से मौजूद है। वो दरअसल अपने दोस्त से पहले ही बात कर लेता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आने वाली है और मेरे पास उसे रोकने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या तुम अपना रूम एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो। दोस्त कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे मिलने आ रही है, उसके साथ तू आराम से अपना समय व्यतीत कर सकता है। उसे अपने कमरे की चाबी दे देता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने दोस्त के कमरे पर चला जाता है। कुछ देर बातें करते हैं और बातें करने के बाद अब ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो संबंध बनाने लगते हैं, लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है, रक्त स्राव होना शुरू हो जाता है। और दरअसल जो ये लड़का है, इसे बताया गया है, इसने बहुत सारी फिल्मों में जो इसने मूवी देखी है, बहुत सारी इसने अपने यार दोस्तों से बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ों से जो इसने गूगल से जानकारी जुटाई है, उसमें ये था कि पहली बार अगर किसी के साथ रिलेशन बनाया जाए तो ऐसा आम तौर पर होता है। वो इस चीज़ को वही समझ कर चलता है, वो उसे खौफनाक नहीं समझता कि इतनी तेज़ी से रक्त स्राव हो रहा है, खून इतनी तेज़ी से बह रहा है तो कोई गलत भी हो सकता है या कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। लेकिन वो इसे एक आम चीज़ समझता है और जिस कार्य को वो करना चाहता है उसी कार्य पर अपना पूरा ध्यान देता है। अभी भी वो उसके साथ संबंध बना रहा है और लड़की दर्द से करहा रही है। लड़की का दर्द जब बढ़ने लगता है तो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का रुकने का नाम नहीं लेता। उसके ऊपर सवार था अपनी हवस
और एक तरह से कहा जाए उनकी साधारण भाषा में, एक तरह से वो उस पल को एंजॉय करना चाहता था। लड़की के बोलने के बावजूद जब वो नहीं रखता, लड़की का जब दर्द बढ़ जाता है तो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद लड़का उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी छिड़कने के बाद भी वो होश में नहीं आती, अपने दोस्त को बुलाता है। दोस्त को बुलाकर कमरे में रखी हुई कुछ दवाइयाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा था। जैसा कि वो होश में थी तब तो रक्तस्राव थोड़ा कम था, लेकिन जैसे ही बेहोश होती है उसके रक्त का प्रवाह और तेजी से बहने लगता है। दोनों डर जाते हैं और पास के ही एक नर्सिंग होम में उसे आनन फानन में लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां लेकर जाते हैं वो बोलते हैं कि मामला बेहद गंभीर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, शहर के बड़े हॉस्पिटल लेकर के जाओ। ये दोनों यहाँ से निकलते हैं शहर के हॉस्पिटल के लिए। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसके घर वालों को फ़ोन कॉल कर दो और उन्हें बता दो। अब लड़की के फ़ोन से ही लड़की के घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बच्ची ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है, हम उसे ऐसे ऐसे इस हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, आप तुरंत से पहुँचें। उसे जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लड़की के दादा भी वहां पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जैसे ही लड़की को देखते हैं कहते हैं आपने आने में बहुत देर कर दी। दरअसल लड़की का खून इतना बह चुका है कि लड़के की पहले ही मौत हो चुकी है। इतना कहना था कि लड़के के हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो बुरी तरह से डर जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और दरअसल जो उसका दोस्त होता है वो जैसे ही इस खबर को सुनता है डर करके वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस उस लड़के को हिरासत में ले लेती है और दोस्त वहां से फरार हो जाता है। लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी लाश घर वालों को सौंप दी जाती है। दरअसल ये जो कहानी हमने आपको बताई, ये सारी कहानी सुनाई थी उस लड़के ने, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कहानी का एक पहलू था। दरअसल सच्चाई तो किसी को अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है कि लड़की को ब्लैकमेल किया गया हो, इसलिए लड़की वहां पर पहुंची हो। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वहां पर पहले से ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा हो। इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में जहां हम अपने बच्चों पर नजरें नहीं रखते, बच्चा थोड़ा सा रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा स्कूल से आता है गेम खेलने के बहाने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया, या तो और वैसे ही बैठ के वो रील चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। कम से कम हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पर नजरें रखें, आखिर वो क्या कर रहे हैं, कैसी संगति में हैं, कैसे यार दोस्तों से बातें कर रहे हैं। दरअसल आप उनका फ़ोन चेक करते रहें, उन्हें जानने की कोशिश करते रहें। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिन चीज़ों के बारे में हम छुपाना चाहते हैं उन्हें छुपाकर नहीं, बल्कि अपने तरीके से दोस्त बनाकर उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को समझाना शुरू करें, तो हो सकता है ऐसी घटनाएं घटित ना हो। लेकिन इस ज़माने में, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, यहाँ पर बच्चे सिर्फ फैशन को फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि जिस जनरेशन में हम हैं, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम उम्र से पहले अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि ऐसी चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। समझदारी ही शायद आपकी सतर्कता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।